सब लोग मंत्री जी की प्रार्थना पर मेरे यहाँ इकट्ठे हुए हो इंस्पेक्टर साहिबा की निष्ठा को सम्मानित करने के लिए। धन्यवाद। अब मैं प्रीतम प्रधान जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि मंत्री जी का स्वागत करें। तालियां। अब मैं निशांत त्यागी जी चेयरमैन मोर्चा से रिक्वेस्ट करता हूं कि वो मंत्री जी का स्वागत करें। तालियां। अब तोमर खाक डॉक्टर महक सिंह जी से निवेदन करता हूं कि वो मंत्री जी का स्वागत करें। तालियां। अब मैं बाबुल जी से रिक्वेस्ट करता हूं मलिक खाक कि वो मंत्री जी का स्वागत करें। तालियां। मैं चाहता हूं कि मंत्री जी सभा को संबोधित करें और इंस्पेक्टर साहिबा के बारे में कुछ बताएं। धन्यवाद। आदरणीय चौधरी साहब, पंचगण और मेरे क्षेत्र के सभी लोगों को मेरा प्रणाम। तालियां। भाइयों, आज पूरा देश करप्शन और क्राइम से जूझ रहा है। हमारे क्षेत्र में जिस तरीके से गुंडागर्दी बढ़ती जा रही है, इंस्पेक्टर साहिबा ने सच्ची निष्ठा, लगन और साहस से हमारे क्षेत्र में बढ़ते हुए क्राइम का खात्मा कर दिया है। तालियां। हम सभी के दिलों में इन्होंने एक जगह बना लिया। मैं आशा करता हूं सभी पुलिस वाले इनसे प्रेरणा लें और अपना कार्यभार बखूबी निभाएं। धन्यवाद। मैं अब इंस्पेक्टर साहिबा का सम्मान करना चाहता हूं। तालियां। तालियां। इंस्पेक्टर साहिबा, आपको मेरे पूरे टीम की तरफ से बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। मैडम, सम्मान तो आपको मिल गया, अब आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। एक बात समझ नहीं आई, सम्मान तो आपको मिल गया पर आपकी उपलब्धियों का कारण नहीं पता लगा। क्या है आपकी उपलब्धियों का कारण? एनकाउंटर? अगर आप सवाल क्लियर करेंगी तो शायद मैं इसका जवाब भी दे पाऊंगी। हरिहर और उसकी मौत और भी बहुत कुछ। एक्सक्यूज मी, हरिहर के बारे में इंक्वायरी चल रही है, उसके बारे में कोई भी बात करना ठीक नहीं है। तो चलिए फिर उन्हीं बारे में बात कर लेते हैं जिनकी अभी तक इंक्वायरी नहीं बैठी। मंत्री जी, वो जो पिछले साल पंचायत में हुई राघव और लता की हत्या की इंक्वायरी का क्या हुआ? मंत्री जी की तबीयत खराब हो गई है, आप खाना खाइए, खाना रेडी है, चलिए। रघुवीर, मंत्री जी से मिलवाओ तो सही। नहीं नहीं, उनकी तबीयत खराब है। तबीयत खराब है? रघुवीर जी, मिलवाओ तो सही, तबीयत ठीक हो जाएगी। धन्यवाद। मंत्री जी, राजनीति का बड़ा असूल है कि कभी भी घबराना नहीं चाहिए। देखो ना, हम कुछ भी कर ले, इन लोगों को चैन नहीं है, सारा मूड खराब कर दिया। मंत्री जी, चैन भी आ जाएगा और मूड भी फ्रेश हो जाएगा। पहले इनको विदा करके तन्हाई में मिलना, मैं इंतजार करूंगी। अरे मंत्री जी, आपको अकल नहीं है क्या? बाहर इतना सारा मीडिया मौजूद है और तुम ब्रेकिंग न्यूज बनना चाहते हो? मंत्री जी, आप ना बहुत जल्दी हिम्मत हार जाते हैं।
आपके पास फार्म हाउस है ना? हाँ। है ना? वहाँ आ जाएंगे। बिल्कुल। हाँ। मैं चलूं? आ जाना है? हाँ। भूलना नहीं। मेरी याद
मंत्री जी, मैंने अपना वादा पूरा किया, अब आप अपना वादा पूरा कीजिए ना। कौन सा वादा? कर दी ना नेता वाली बात। अरे मेरी जान, पैक तो लो। बस आप छोड़िए। अरे सरपंच तो तुम्हें ही बनाना है, राजवीर को एमएलए का टिकट दिला दूंगा। मंत्री जी, आप राजवीर पर ज्यादा मेहरबान नहीं हो रहे हैं। मेहरबानी नहीं, दरअसल राजवीर मेरा समधी बनने वाला है, इसलिए मैं चाहता हूं सरपंच तुम, एमएलए राजवीर, दोनों खुश। अब तो मुस्कुरा दो मेरी जान। यस। बाबा बाबा किस सोच में डूबे हो? कुछ सोच नहीं है दिशा। नहीं बताओ बताओ। सोच रहा हूँ दिशा बेटी, एक दिन तू भी बड़ी होगी, तब समाज कैसा होगा। चिंता मत करो, आप सब ठीक कर दोगे। हे भगवान, जाने अनजाने में ये क्या पाप हो गया मुझसे? क्या उन बच्चों की हत्या का दोषी मैं हूँ? चौधरी साहब, आप कुछ करते क्यों नहीं? यूं खामोश बैठने का क्या मतलब है? स्वामी जी, मैं तो खाप से जुड़ा हूँ, खाप की परंपरा से जुड़ा हूँ, ठीक वैसे ही जैसे भीष्म पितामह हैं हस्तिनापुर के सिंहासन से जुड़े थे। चौधरी साहब, भीष्म के मौन का परिणाम कितना विकराल निकला। क्या चाहते हैं आप? एक और महाभारत? ठीक है, हर काल में दुर्योधन, दुशासन, रावण और धृतराष्ट्र अलग अलग रूप में आते हैं। फिर तो राम और कृष्ण को भी अवतार लेना चाहिए, लेकिन अब तो ऐसे लगता है जैसे प्रभु राम ने अवतार लेना ही बंद कर दिया। चौधरी साहब, आप जो चाहो कर सकते हो, आपके पास ताकत है। अरे ताकत होती ही इसीलिए है कि उसका सही वक्त पर इस्तेमाल किया जाए। व्यवहार के लिए समाज को विपत्ति नहीं दी जा सकती। अरे आप तो इतने बड़े ज्ञानी हैं, आप जो चाहो कर सकते हो। आप तो 84 गांव के मालिक हैं, 84 गांव। क्या नहीं कर सकते आप? आप चाहो तो एक महाभारत पैदा कर सकते हो, एक और रामायण लिख सकते हो। आप रावण भी पैदा कर सकते हो। क्या एक रावण को मार नहीं सकते आप? रोटी जानते हैं क्या करती है रोटी? रोटी पहले तंदूर में अपना सीना जलाती है, फिर दूसरे आदमी की भूखे की प्यास मिटाती है, उसकी भूख मिटाती है। और आप एक रावण को नहीं मार सकते हो? अरे जाओ, पकड़ो या उसे मारो या गिरफ्तार करवाओ। ये भगवान है, भगवान आपके साथ हैं। अपनी ताकत का इस्तेमाल करो, ताकत का। चौधरी साहब, आप तो ज्ञानी हैं। ज्ञानी क्या नहीं कर सकता? जो चाहे कर सकता। चौधरी साहब, आपको गिरफ्तार करना पड़ेगा।
पंचायत में हुए लता और राघव के कत्ल के सबूत मिल गए हैं। संतू और राजवीर भी गिरफ्तार हो चुके हैं। इंस्पेक्टर साहब, वैसे तो कानूनी कार्रवाई में बोलने का मेरा कोई अधिकार तो है नहीं, लेकिन आप गलती कर रही हैं। आप जानती हैं, ये ख्वाब चौधरी हैं। इनकी गिरफ्तारी का मतलब है 84 गांव में बवंडर मच जाएगा, समझिए आप। ठीक है भगत जी, लेकिन कानून सबके लिए बराबर होता है। चलिए चौधरी साहब। इंस्पेक्टर, हमारे चौधरी को रिहा करो। चौधरी हार्ड मास का व्यक्ति नहीं होता। चौधरी हमारी खाप का, हमारी चौधराट की प्रतिष्ठा का प्रतीक है। इसे रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो। आप कानून अपने हाथ में मत लीजिए, यहाँ से चले जाइए, नहीं तो मुझे एक्शन लेना पड़ेगा। चौधरी को रिहा करो, चौधरी को रिहा करो। आप बैठिए, बैठे रहिए। रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो। ये शोर ऐसे नहीं मानेंगे ये लोग। भाइयों, मुझे कानून के तहत गिरफ्तार किया गया है। आप लोग कोई बिना बखेड़ा किए हुए अपने अपने घर जाइए। हम आपके आदेश को नहीं मानेंगे, नहीं मानेंगे। रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो। ये खाप चौधरी का आदेश है। साहब जी, फोन बज रहा है। यार बजने दे, क्या फर्क पड़ता है। दिन भर तो फोन ही आते हैं, काटे। साहब जी, आप ले लो। अरे छोड़, रोज का काम है। हेलो, गुड आफ्टरनून। यस जी, हाँ जी। साहब जी फोन आ रहा है। आने दे, मुझे सोने दे। मैं भी चला जाता हूँ। जनाब, मैडम इन दोनों को अपने ऑफिस में बुलाया है। भेज रहा हूँ भाई, किसने मना किया? सबको ले जा। मैडम ना हो गई, मंत्री हो गई। तुम जाओ, मैं देखती हूँ। पाए लागू। क्यों इंस्पेक्टर, निकल गई सारी हेकड़ी? संतू को अंदर रखना नामुमकिन है, तू भी नहीं। ए संतू, अगर तुझे कैद ही रखना होता तो रिहा क्यों करती? जा जा, ऐश कर ले। देख सुमन, तेरा रिश्ता ना मेरे साथ तय हो चुका है। अब मुझसे प्यार करने की आदत डाल ले, और खबरदार जो उस लड़के से फिर से प्यार की बात की तो। बहुत हो गया खेल कूद, अब सब बंद। प्यार से मान जाएगी तो अच्छा होगा,
देख, सुमन को तो मैंने समझा दिया, अब तू भी समझ ले। सुमन का रिश्ता ना मेरे साथ तय हुआ है। अब अगर गलती से भी उसके साथ दिखाई पड़ा ना, तो मजबूरन मुझे वो सब करना पड़ेगा जो मैं कई दिनों से करना चाह रहा हूं। आ गई ना बात समझ में? अगर नहीं मानता तो अभी बता। बोल दिया, हो गया। अब मेरी सुन, मैं सुमन से बहुत प्यार करता हूं, और तेरी औकात ही क्या है? अगर भगवान भी चाहे ना, मुझे और सुमन को अलग नहीं कर सकते, समझा? और तेरी जानकारी के लिए बता दूं, मैं और सुमन बहुत जल्द शादी करने वाले हैं। शादी का कार्ड दूंगा, आना जरूर, हाँ? क्योंकि भाई आशिक हो तो जनाजा भी बड़ी धूम से निकलना चाहिए ना। अबे बावला हो रहा है, तेरी शादी सुमन से किसी हाल में नहीं हो सकती। मैंने ना तेरी कुंडली पता करी है, आगा पीछा सब तुम लोग जाट हो, जाट, और तुम्हारा गोत्र भी एक है। और ब्याह तो तेरा सुमन से किसी सूरत में नहीं हो सकता। और अगर ब्याह की बात भी की ना, तो खाब पंचायत। अच्छा सरपंच साहब, अब आज्ञा दे। राम राम ससुर जी। खुश रहो। और बेटा कैसे हो? सब ठीक है? ससुर जी, आपने सुमन का रिश्ता मेरे साथ तय किया है, और वो कॉलेज में एक फटीचर के साथ प्यार के गाने गा रही है। आप मेरी बहन पर इल्जाम लगा रहे हैं? अच्छा, तो ये सब क्या है? और तो और दोनों का गोत्र भी एक है। क्या? अच्छा, तो मैं चलता हूं। रुको, हम जाकर शहर से सुमन को वापस घर लेके आते हैं। इससे कुछ नहीं होगा, वो दोनों नहीं मानेंगे। तो उस लड़के के हाथ पैर तोड़ देंगे, अपने आप मान जाएगा सड़ा। ठीक है, चलो। ठीक है, जाओ, कुछ भी करो, लेकिन सुमन को घर लेके आओ। ठीक है, राम राम। अरे भगवान, अभी मेरे बेटे ने 2 एक ही गोत्र वालों को मारा है, बात मेरी बेटी पे आ गई है। ये क्या पंगा पड़ गया मेरी जान को। क्या होगा भगवान, क्या होगा? मेरी बच्ची का क्या होगा? अरे रोना धोना बंद कर, कोई मातम नहीं होगा इस घर में। बस एक बार संतू सुमन को घर ले आए, उसके बाद उसका शहर और कॉलेज जाना बंद। समधी जी से बात करके फटाफट शादी कराता हूं उसकी मैं। हम बर्बाद हो गए, बर्बाद। मुझे लग रहा था कि राघव की माँ की हाय हमें लगेगी, पर इतनी जल्दी लगेगी ये नहीं पता था। मेरी बच्ची का क्या होगा? अब तुम पंचायत बुलाओगे या बिना पंचायत के मेरी बेटी को गोली मार दोगे? और लेने भी तो उसे कसाई गया है, पता नहीं सही सलामत पहुंचेगी भी नहीं। अब बोलो तो सही, बोलो ना, क्या करोगे? अब बोलते क्यों नहीं? बोलते क्यों नहीं सरपंच? बोलो, क्या करोगे अब? अरे बाप रे बाप। हेलो, अरे कहाँ रह जाती हो तुम? ओहो, मैंने तुम्हें ये पुरानी बिल्डिंग में बुलाया था। अरे कंस्ट्रक्शन हो रही है तो क्या हुआ? कोई नहीं आता जाता यहाँ। मैं तुम्हें जहाँ भी बुलाता हूँ तुम वहाँ क्यों नहीं आती हो?
तो कहीं और फंस जाती हो। अब आओगे? अरे बाबा आओ। हाँ यहीं बैठा हूं मैं। ठीक है। हरामजादे! भैया तुम, भैया क्या कर रहे हो? बहुत हो गई तेरी पढ़ाई, भैया प्लीज अब तो सीधा तेरी शादी होगी। शादी दुख रहा है भैया, प्लीज चल बैठ अंदर। भैया जाने दो भैया, प्लीज छोड़ो। हाँ नहीं ठीक है। अरे हो जाएगा भाई, हो जाएगा। हमने बोल दिया ना, हो जाएगा। हाँ आप टेंशन मत लीजिए। नहीं भैया छोड़ो भैया। अच्छा रखता हूँ। लो ससुर जी, संभालो अपनी लड़की को। माँ, मैं बलबीर से शादी नहीं करूंगी माँ। सुन मां, जब तक इसकी शादी नहीं हो जाती ये इस घर से बाहर नहीं निकलेगी। हाँ ले जाओ ऊपर, कमरे में ले जाके समझा ले अच्छे से। और सुन, तेरे उस आशिक को तो मैं छोड़ूंगा नहीं। रुक जा बलबीर, मैं भी तेरे साथ चलता हूं। नहीं संतू, उस को तो मैं अब अकेला ही संभालूंगा। इसका मतलब है अभी वो मरा नहीं, जिंदा है, हैं?
पिंजरे में जान तेरी जान गवाए, पिंजरे में जान तेरी जान गवाए। कहाँ जा रही हो? जाने दो माँ, पंचायत ही होनी है। रमन से मिलने? तेरा दिमाग खराब हो रहा है, मार डालेंगे तेरे को। तो क्या फर्क पड़ता है? अगर पढ़ लिख कर भी सही गलत का फर्क नहीं कर पाई तो क्या फायदा? होने दो पंचायत माँ, आज मैं भी देखती हूँ क्या फैसला होता है। मान जा मेरी बात, देख वो तेरे साथ में क्या करेंगे तुझे नहीं पता। माँ, तुम्हारी बेटी समाज को बदलने जा रही है। अगर आज कुर्बान भी हो जाऊं तो कोई बात नहीं, पर इस बेदी पर इसके बाद मैं किसी और को बलि नहीं चढ़ने दूंगी माँ, नहीं चढ़ने दूंगी माँ। संतू भाई का माल कहाँ छुपा के रखा है? नहीं बताऊंगा। बता दे। नहीं बताऊंगा। ठोक देना इसे। हाँ संतू भाई, 5 मिनट में फोन करता हूं। लड़कों की टीम लेके गांव के चौराहे पे मिल। अरे कैसे बैठी है यहाँ? क्या हुआ? कैसे बैठी है? क्या हुआ? अरे वो सुमन कहीं चली गई है और संतू उसके पीछे गया है। राम जाने कहाँ गई है। अच्छा, मैं देखता हूं जाके। वो लोग सुमन को ले गए। वो लोग उसके परिवार वाले हैं, इसमें हम क्या कर सकते हैं? देखिए मैडम, मैं और सुमन एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं और हमारा गोत्र भी एक ही है। मुझे डर है कि कहीं वो लोग सुमन को जान से ना मार डालें। उन्होंने मुझ पर भी हमला किया था। तो पुलिस के पास जाओ भाई। और कैसे आशिक को सुमन को अकेले को भेज दिया? मैं सुमन को लेने उसके गांव जा रहा हूं। आपको बस यही इन्फॉर्म करने आया था। अगर ये खबर अखबार में छप जाए तो लोग सतर्क हो जाएंगे। और मैं पुलिस के पास इसलिए नहीं गया क्योंकि अगर मैं उसके पास जाता तो वो लोग मुझे सुमन के पास नहीं जाने देते। इसकी फोटो खींचो। आप चलो, मैं आता हूं। मैडम, आपने रमन को गांव जाने से रोका नहीं, ये जानते हुए भी कि उसकी जान को खतरा है। आपने उसे जाने के लिए उकसाया। तुम नहीं समझोगे, रमन के गांव जाने से फिर से वही सिचुएशन पैदा हो रही है जो लता और राघव के टाइम पर थी। मतलब आपने रमन को अपने कॉलम की खबर लिखने का एक चारा बनाया, जैसे शेर का शिकार करने के लिए बकरी को चारा बनाया जाता है। शिकारी को सिर्फ शिकार से मतलब होता है, चारे की जान भी चली जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। कुछ दिन पहले एक फिल्म देखी थी जिसमें अमिताभ बच्चन जी कहते हैं कि पहले मीडिया का लक्ष्य हुआ करता था खबरें और जरिया हुआ करता था पैसा, लेकिन अब लक्ष्य बन गया है पैसा
और जरिया बन गई हैं खबरें। शिकारी घात लगाकर शेर का इंतजार करता है। चारा निवाला तभी बनता है जब शिकारी चूकता है। लेकिन यहां तो कोई शिकारी घात लगाकर भी नहीं बैठा। मतलब इस चारे का निवाला बनना तो तय है। इस चारे की रक्षा खुद एक शेरनी कर रही है। मतलब शेरनी? कौन शेरनी? आज आर पार की लड़ाई है। हमारी एक गलती बहुत बड़ा तूफान खड़ा कर सकती है। आप सभी इंडियन पुलिस फोर्स के सिपाही हैं। आज आप सभी को अपने आप से ऊपर उठकर अपने घर से, अपने परिवार से, अपने समाज से, अपनी खुशियों से, अपने डर से ऊपर उठकर इस वर्दी की लाज रखनी है। पुलिस फोर्स ज्वाइन करते वक्त जो कसम खाई थी उसे पूरा करना है। हमें हर हालत में कामयाब होना है। एक बात याद रखना, पुलिस का डंडा और गोली किसी भी अपराधी को मंत्री, सरपंच, चौधरी इसे नहीं पहचानता। वो अपराधी को सिर्फ अपराधी ही मानता है। हम आज जो करने जा रहे हैं उसका इनाम शायद हमें सस्पेंशन ऑर्डर से मिले। तो क्या आप सब मेरे साथ हैं? हाँ, हम आपके साथ हैं। खून की आखिरी बूंद तक हम आपके साथ हैं। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। मैडम, मैं भी साथ चलूंगा। आप भी साथ चलेंगे? तो क्या वर्दी की कसमें सिर्फ आपने खाई थी, मैंने नहीं। चलिए। रमन, रमन, भैया छोड़ो। नहीं भैया, रमन, नहीं भैया छोड़ो। गांव में शांति और सुरक्षा बनाए रखने की दृष्टि से इन दोनों को मैं अपनी कस्टडी में लेती हूँ। अरे, इनका खाप पंचायत में मुकदमा चलेगा। खाप पंचायत के मामले में पुलिस का क्या काम? सरपंच जी, क्या आपने पंचायत बुलाई है? जी हाँ। सुरक्षा की दृष्टि से पंचायत के दौरान पुलिस मौजूद रहेगी। तब तक ये दोनों हमारी सुरक्षा में रहेंगे। कब है पंचायत? 3 घंटे के बाद। ठीक है, ये दोनों हमारे साथ रहेंगे। पंचायत कीजिए। पंचायत में हम भी रहेंगे। एक बात का विशेष ध्यान रहे, पंचायत के दौरान कोई भी किसी भी प्रकार का हथियार अपने साथ नहीं लाएगा। और तुम्हें खास तौर पे कह रही हूँ मैं। आप इधर आइए। चौधरी साहब नमस्कार। नमस्ते। रमन और सुमन हमारी कस्टडी में हैं। सरपंच ने 3 घंटे बाद पंचायत बुलाई है। मैं आपसे उम्मीद करती हूँ राघव और लता के साथ जो हुआ पंचायत में रमन और सुमन के साथ नहीं होगा। इंस्पेक्टर साहिबा, जो गलती पहले दोहराई गई वो इस बार नहीं दोहराई जाएगी।
क्योंकि इस बार पंचायत मेरे घर पर होगी। थैंक यू सर। सुनो सुनो, अरे जिसने मेरे बेटे को मारा उसी की बेटी आज अपने गोत्र में शादी कर रही है। सुनो 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 सुनो, अरे अम्मा सुनो, जिसने मेरे बेटे को मारा आज उसी की बेटी अपने ही गोत्र में शादी कर रही है। चलो मेरे साथ इंसाफ दिलाओ। सुनो 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 सुनो, सब चलो आज पंचायत बिठाऊंगी, इंसाफ दिलाओ। सुनो 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 सुनो, अरे मेरी बात ध्यान से सुनो। जिसने मेरे बेटे को मारा आज उसी की लड़की अपने गोत्र में शादी कर रही है। चलो मेरे साथ जान ले रहे पंचायत बिठाओ, पंचायत पंचायत बिठाओ, पंचायत अब जान ले रहे मासूमों की कैसे रीति रिवाज, जान ले रहे मासूमों की कैसे रीति रिवाज। 21वीं सदी आई, क्या यही है सब? क्या कर रही है? अरे अब तेरी बेटी की बारी है। हाँ, अब क्या करेगी? जान ले रहे मासूमों की कैसे रीति रिवाज, जान ले रहे मासूमों की कैसे रीति रिवाज। जिसने मेरे बेटे को मारा उसी की बेटी आज उसी गोत्र में शादी कर रही है। अब तेरी बेटी का क्या होगा? अरे अब पता चलेगा दर्द कैसा होता है। चाहे नौजवान अरे गाँव वालों ध्यान से सुनो, अरे जिसने मेरे बेटे को मारा था आज उसी की बेटी अपने ही गोत्र में ब्याह कर रही है। अरे अब सब कहाँ हो? अब मुझे न्याय दिलाओ, न्याय। अरे आज मुझे इंसाफ चाहिए तुम सबसे। उस दिन भी तो पंचायत में तुम सब लोग ही थे, उस दिन सबने देखा। इंसाफ चाहिए मुझे सबसे, इंसाफ। सुनो सुनो, मुझे इंसाफ चाहिए, इंसाफ। आज मैं सबसे इंसाफ चाहती हूँ, मेरे साथ चलो। मुझे इंसाफ चाहिए, एक माँ को इंसाफ चाहिए, इंसाफ। सुनो 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 सुनो, मुझे इंसाफ दिलाओ, इंसाफ। ठीक है, सब मेरे साथ चलो। जात बिरादर धर्म गोत्र पर पट गया क्यों ये समान? 21वीं सदी आई। बाबा जी, सुमन को बचा लीजिए बाबा जी। क्या हुआ? क्या हुआ सुमन को? क्या हुआ? क्या? वो कॉलेज में एक लड़के से प्यार करती थी। पंचायत वाले उसे ले गए बाबा जी, पता नहीं क्या होगा। तुम जाओ, घर जाओ, मैं देख लूंगा, मैं बात करूंगा चौधरी से। तुम जाओ। हे भगवान, ये सब क्या हो रहा है? कभी किसी बच्ची के साथ अन्याय हो रहा है तो कभी किसी बच्ची के साथ अन्याय हो रहा है। चौधरी साहब, मैं आ रहा हूँ आपसे बात करने के लिए, आ रहा हूँ। जय साईनाथ। नमस्कार भगत जी, आइए बैठिए, बैठिए। बाहर आ सरपंच। तेरी बेटी ने अपने गोत्र के लड़के से प्यार करने का जुर्म किया है। ए बुढ़िया, चुपचाप चली जा यहाँ से, नहीं तो क्या मुझे भी मार डालेगा जैसे मेरे बेटे को मार दिया? अरे अब तेरी लड़की की बारी है, अब उसके लिए पंचायत होगी। किस बात की पंचायत? मेरी बेटी ने ब्याह नहीं किया अभी उसके साथ। जब मामला ही नहीं बनता तो पंचायत किस बात की? तेरे बेटे से ब्याह निरस्त करने के लिए कहा गया था, उसने नहीं किया था। अच्छा, अब तेरे पे पड़ी तो हमें कानून सिखाने लगा। अरे अब पंचायत होगी और मुझे इंसाफ चाहिए, इंसाफ। आप कुछ बता रहे थे? सरपंच की भैंस तो गई पानी में।
संतू तू तो गया। तेरे खिलाफ एविडेंस है मेरे पास। खबरदार इंस्पेक्टर, मेरे पास मत आना, मैं गोली मार दूंगा। बहुत मार लिया संतू, अब तू कर। राम राम चौधरी साहब। राम राम जी। चौधरी साहब, आज फिर आपकी पंचायत में दो प्यार करने वालों को लाया जा रहा है। क्या इनका भी वही हश्र होगा जो राघव और लता का हुआ था? जब आज दुनिया चांद पे पहुंच गई है, आप पुरानी वही पिछड़ी हुई बातों को लेकर बैठे हुए हैं। क्या है ये खाप पंचायत? खाप पंचायतें मैडम प्राचीन काल से आज तक हमारी सभ्यता संस्कृति की रक्षा करती आई है। हमारे देश में राजा महाराजाएं गोत्र बचा के प्राचीन काल से विभिन्न जातियों में शादी करते आए हैं। आज भी ये बात कायम है। आम आदमी को भी इस बात को कायम रखना चाहिए। खाप पंचायतों को राजा हर्षवर्धन ने प्रशासनिक इकाई के रूप में मान्यता प्रदान की। जमाने से जब भी सरकारी आदेश खापों के खिलाफ गए हैं तो संघर्ष हुआ है और उसमें अक्सर खापें ही जीती हैं। 1857 की यंग क्रांति, जिसे इतिहासकारों ने गदर का नाम दिया है, उसकी शुरुआत खाप पंचायत ने ही की थी। बहादुर शाह जफर बादशाह हिंद ने इस बात को कई बार माना है और उसने बार बार कहा है कि मैं अपना ताज और राज खाप पंचायत को सौंपना चाहता हूं। और आज कहते हैं कि खाप पंचायत सरकार के खिलाफ है। खाप पंचायतें बाहरी मामलों में स्थानीय राजा और बादशाहों के साथ मिलकर काम करती रही है, परंतु अंदरूनी मामले में किसी का भी हस्तक्षेप पसंद नहीं करती है, चाहे वो सरकार क्यों ना हो। खाप पंचायत कानून से ऊपर नहीं होती। हमारे प्राचीन ऋषि मुनियों ने गोत्र बचा के शादी करने का आदेश दिया, जिसका वैज्ञानिक आधार रहा है। खाप पंचायत पहले से ही प्रजातंत्र की समर्थक रही है। इंसानियत कानून के अंतर्गत ही काम करती है। खाप पंचायत सरकार के काम में सहयोग देती है। बोलती बंद हो गई? बोलते क्यों नहीं? बोलो, ताला लग गया जुबान पर? अपने समय फड़फड़ा रहे थे। अब ये तेरी बेटी बोलने लायक छोड़ेगी तभी तो बोलेगा ना। बोलता क्यों नहीं? मुझ पर गलत इल्जाम लगाया जा रहा है। सुमन, तुम इस लड़के के साथ संबंध तोड़ने के लिए तैयार हो? अगर तुम ऐसा करती हो तो ये पंचायत तुम्हें माफ कर सकती है। मैं रमन से प्यार करती हूँ और किसी भी हालात में रमन से अलग नहीं हो सकती। लो सरपंच, अब तो सब कुछ साफ साफ हो गया। ये दुखियानुसी बातें क्यों कर रहे हो? अरे शादी के बाद तो हमारा गोत्र एक ही रहना है ना। आखिर आप सब लोगों की समस्या क्या है? अगर हम दोनों ने शादी कर भी ली तो कौन सा पहाड़ टूट पड़ेगा यहाँ? समस्या ये है कि एक ही गोत्र में लड़के लड़कियां भाई बहन होते हैं, उनकी शादी नहीं हो सकती।
अरे अब दो नहीं ना मौत की सजा, मौत की सजा। मौत की सजा क्यों? क्यों? क्योंकि मेरे बेटे ने भी तो ऐसे ही गोत्र में प्यार किया था और उसको तुमने मौत की सजा दे दी, तो इनको क्यों नहीं? एक ही अपराध के लिए दोनों फैसला? ऐसा नहीं। अरे तुम्हें याद तो होगा ना, जब हमारे बच्चों को गोली मार दी थी तुम लोगों ने, इसलिए दोनों बच्चों को भी मौत की सजा मिलनी चाहिए, मौत की सजा। खामोश, तुम्हारे बच्चों को मौत की सजा पंचायत ने नहीं दी है। दूसरी बात, इन दोनों ने एक ही गोत्र में प्यार किया है, इन्हें सजा मिलेगी। चौधरी साहब रुकिए। सजा के हकदार ये बच्चे नहीं, सजा का हकदार इस पंचायत में कोई और है। धर्म सिंह, अचानक तुम? आना पड़ा, हाँ, इतने दिनों के बाद, क्योंकि जब जब धर्म पर वहम पड़ जाता है तब तब धर्म सिंह आता है। मतलब यह है कि जैसे ही मुझे इंस्पेक्टर साहिबा ने इत्तला दी कि पंचायत में निर्दोषों की हत्या की जा रही है, तो मुझे यहाँ आना पड़ा। धर्म साहब, ये खाप पंचायत पर आप गलत इल्जाम लगा रहे हैं। खाप पंचायत ने कभी भी निर्दोष को सजा नहीं सुनाई। चौधरी साहब, राघव और लता को इतनी जल्दी भूल गए? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं धर्म साहब। मैंने और जो मेरे बेटे ने गुनाह किए हैं, उनकी सजा मेरा बेटा तो भुगत ही चुका है और ये कानून मुझे भी दे देगा। और इससे पहले मैं काकी और राम प्रसाद और आप सबसे हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ। ये क्या कह रहे हैं धर्म साहब? आप तो पंचायत के कानून को जानते हो। जानता हूँ, इसीलिए तो बोल रहा हूँ। रमन और सुमन का गोत्र एक नहीं है। अब बताओ, न्याय करो। रमन बिना माँ बाप के बच्चे हैं मेरे। तुम्हें मेरी गोत्र पता है कि नहीं? मैंने ये सच्चाई आज तक किसी को नहीं बताई, लेकिन आज मुझे यहाँ मजबूरन यहाँ बताना पड़ रहा है। पापा, ये आप क्या कह रहे हैं पापा? बेटा, मुझे माफ कर दे, लेकिन यही सच है। मेरे जिगरी दोस्त और भारद्वाज गोत्र की पैदाइश है। जाओ बेटे, ले लो दोनों आशीर्वाद। गलती तो इन्होंने की है आपस में प्यार करके। ये सजा तो इनको मिलेगी पूरी पंचायत के सामने, इनकी शादी करके। तालियां। आओ मेरे बच्चों, वाह धर्म सिंह वाह, ये हुआ ना इंसाफ। अरे खाप पंचायत वाकई इंसाफ करती है। चौधरी साहब ने जो इंसाफ किया, वाकई में इंसाफ किया। मेरा दिल बहुत खुश हुआ, बहुत खुश हुआ मेरा दिल। ठीक हुआ ना? समय आ गया है केवल नाम मात्र के प्रजातंत्र की अपेक्षा वास्तविक प्रजातंत्र को साक्षात अपनाने के लिए कटिबद्ध हो जाओ। बदलाव जिंदगी की हकीकत है, आज, कल या अभी। जय हिंद। जान ले रहे मासूमों की, जान ले रहे
मासूमों की कैसे रीत रिवाज, जान ले रहे मासूमों की कैसे रीत रिवाज। 21वीं सदी आई क्या यही है सभ्य समाज, 21वीं सदी आई क्या यही है सभ्य समाज। जान ले रहे मासूमों की कैसे रीत रिवाज, जान ले रहे मासूमों की कैसे रीत रिवाज। 21वीं सदी आई क्या यही है सभ्य समाज, 21वीं सदी आई क्या यही है सभ्य समाज। बदल दो